आजकल हर 10 व्यक्ति में लगभग 8 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने जगह जमीन की समस्या होता है और वो हमेशा परेशान रहते हैं अपने जमीन की समस्याओं को लेकर के कि हमारा जमीन कोई जोत रहा है, या हमारा जमीन का कागजात सही नहीं है, या हमारे जमीन का परिमार्जन नहीं हो रहा है, या हमारे जमीन ऑनलाइन नहीं है, या हमारा जमीन का जो है सिविल कोड चल रहा है। तो इन सारे समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार की राजधानी पटना में पहली बार एक सेंटर खुला है, जिस सेंटर का नाम है भूमि संबंधित सुविधा केंद्र। अभी मैं उसी के ऑफिस में आया हुआ हूं और यहां पर जमीन से संबंधित बहुत सारे समस्याओं को निदान किया जाता है। देखिए हमारे साथ ये सर लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसे जो है ये भूमि संबंधित समस्याओं को निदान करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार जी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम प्रीतीश है। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर के नेतृत्व में हम काम करते हैं। अच्छा। और प्रारंभिक जमीन के पेपरों का जांच करते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम अभय कुमार श्रीवास्तव हुआ। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं भी यहाँ पे सर को असिस्ट करता हूँ। जो भी लोग आते हैं उन लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ और उस समस्या को सर के पास में ले जाके रखता हूँ। बिल्कुल। देखिए एक यहाँ पर जो सर बैठते हैं इनका नाम है प्रभाकर कुमार सिंह, और ये सर जो हैं सीओ रह चुके हैं, डीसी एलआर रह चुके हैं, एडीएम रह चुके हैं, और ऐसे ऐसे लगभग 20 से 25 पदों से ये रिटायर हो चुके हैं। ये पहले बिहार में बीपीएससी के थ्रू इनका नौकरी लगा, उसके बाद समस्तीपुर में पोस्टिंग हुआ, फिर उसके बाद रोहतास बांका होते हुए चले गए। जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तो ये झारखंड में चले गए और झारखंड में ये कई प्रशासनिक पदों पर वहां पर कार्य किए, सेवा दिए। उसके बाद जो है अब रिटायरमेंट के बाद बिहार की राजधानी पटना में आकर के लोगों को भी सेवा दे रहे हैं। कि इसलिए सेवा दे रहे हैं क्योंकि जमीन से संबंधित आजकल हर एक 10 में से 8 लोग परेशान रह रहे हैं। सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम लीगल एडवाइजर हैं। आप लीगल एडवाइजर हैं? क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र प्रसाद सिंह। शैलेंद्र प्रसाद सिंह। जी। अच्छा, यानी कि जमीन से संबंधित जो भी लीगल एडवाइजर की जरूरत पड़ता है तो आप बताते हैं? जी। चलिए, थैंक यू सर। हम प्रभाकर सर से भी मिलेंगे उनके चैम्बर में। सर इधर आप भी बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपनी मुझे एक दोस्त ने मुझे इसकी जानकारी दी है। हमारी जमीन संबंधी कुछ समस्या थी। मैं बॉम्बे में कार्यरत हूँ और यहाँ पे पैतृक आवास के पास कुछ इलीगल लोगों ने बाउंड्री कर रखा है। उसी की समस्या का समाधान के लिए एक दोस्त से मैंने राय लिया तो उसने सजेस्ट किया इसके बारे में। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि ऐसा कोई है जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पे राय मशवरा करने को आया हूँ ताकि इस समस्या का निदान हो जाए। मुंबई में आप क्या करते हैं? मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्यरत हूँ। आप वहाँ काम कर रहे थे, कमा रहे थे, यहाँ जमीन कोई और आप किसी और ने हथियार लिया है, वहाँ पे बाउंड्री कर रखा है। उसी समस्या का निदान हेतु मैं यहाँ पे आया हूँ और देखता हूँ कैसा रहता है। हमारे दोस्त ने बताया है, पॉजिटिवली बताया है। ये समस्या आजकल बहुत सारे लोगों के पास ऐसा हो रहा है कि लोग बिहार से बाहर काम करने जाते हैं, उनका जमीन यहाँ पर कोई और कुछ हड़प ले रहा है। ये प्रभाकर सर है जो बिहार सरकार और झारखंड सरकार में कई पदों पर जो है कार्यरत रह चुके हैं और अभी रिटायरमेंट के बाद पटना में आकर के लोगों को समस्याओं को निदान कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर किस तरीके से ज़्यादातर लोगों को समस्या आपके पास आ रहा है? अधिकांश समस्या जो है भूमि विवाद का है, दाखिल खारिज का है, परिमार्जन का है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का रसीद नहीं कट रहा है जमीन का, वैसा मामला है। कुछ मामले भू-अर्जन से संबंधित हैं कि मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है मेरा, ऐसे भी मामले आ रहे हैं। तो कई प्रकार के मामले आ रहे हैं। सिविल कोर्ट भी किसी का चल रहा है? सिविल कोर्ट में जिनका मामला चल रहा है वैसे भी लोग आ रहे हैं। बिहार लैंड ट्रिब्यूनल में जिनका मामला चल रहा है वैसे लोग भी आ रहे हैं। सर्वे से संबंधित तो बहुत लोग आ रहे हैं क्योंकि बिहार में विशेष सर्वेक्षण हुआ है तो बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हम अपने जमीन का बंटवारा किस प्रकार से करें, या फिर कुछ कागज नहीं है तो कागज कहाँ से हम प्राप्त करें। तो ये सब जानकारी हम लोग देते हैं और उसमें सहयोग करते हैं। अब खतियान कहाँ से निकलेगा? बहुत सारे लोगों का है कि जमीन में खाता नंबर है लेकिन प्लॉट नंबर नहीं है, तो वो कैसे होगा? तो कई तरह का समस्या लोगों के पास रहता है। लोग आते हैं और हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं और समाधान करते हैं। समस्या बिहार में अगर देखा जा रहा है सर
तो अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो जमीन के कारण, यानी जमीन विवाद के ही कारण हो रहा है। सही बात है, ना? सही बात है। जो अपराध का जो आंकड़ा है उसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अधिकांश जो हत्या की वारदातें होती हैं उसके मूल में जमीन ही रहता है। और बिहार सरकार भी मानती है कि जो अधिकांश झगड़ा झंझट या हत्या होती है वो भूमि विवाद को लेकर के रहती है। तो ये तो एक बड़ी समस्या है। और हम लोग यहाँ पे कंसल्टेंसी प्रारंभ किए हैं, क्योंकि जब हम नौकरी में थे तो लोग आकर के हमसे मिलते थे और अपनी समस्या को रखते थे। लेकिन हम जो महसूस करते थे कि अधिकांश किसानों को अपने जमीन के बारे में उसका समाधान कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा और उससे संबंधित कागजात हमको कहाँ से मिलेंगे, इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो अगर उनको सही दिशा निर्देश दिया जाता है तो वो सही जगह पे जाके अपना कागजात भी हासिल करते हैं, सही जगह पर जाकर के अपना आवेदन भी देते हैं और अपने समस्या का समाधान भी करवाते हैं। सर, आपके बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि आप यहाँ पहले बीपीएससी के थ्रू आप बिहार में सेवा दी हैं, हाँ, उसके बाद फिर झारखंड चले गए हैं। आप झारखंड में कई पदों पर रह चुके हैं ना? देखिए, हम प्रारंभ किए थे बिहार से और मेरा पहला जो पदस्थापन हुआ था वो हुआ था अंचल अधिकारी रोसड़ा, जिला समस्तीपुर। अच्छा अच्छा। उसके बाद वहाँ से हम ट्रांसफर होकर के गए जिला रोहतास, करगहर ब्लॉक। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफर हुआ तो बांका जिला में शंभूगंज ब्लॉक। ये सब जगह हम सीओ रहे। उसके बाद झारखंड राज्य का गठन होने के बाद हम चले गए झारखंड राज्य में और वहाँ पर मेरा पहला पदस्थापन हुआ वो हुआ था बीडीओ बाघमारा, धनबाद जिला। हाँ, उसके बाद धनबाद का सीओ बने, फिर गिरिडीह का सीओ बने। हाँ, उसके बाद सीएलआर के पद पर कुछ दिन रहे, फिर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के पद पे रहे। उसके बाद फिर हम चले गए आपको सर्वे सेटलमेंट में। सर्वे में भी? हाँ, सर्वे में चले गए तो धनबाद में रहे। सर्वे में एक पद होता है प्रभारी पदाधिकारी का, एडीएम स्तर का पद होता है, तो उस पद पे रहे। वहाँ से फिर परिवहन विभाग में चले गए तो आरटीए सेक्रेटरी हजारीबाग रहे। उसके बाद डायरेक्टर डीआरडीए रहे गोड्डा में। फिर गिरिडीह में ही हम नगर पालिका में भी रहे। 2 साल लगभग ट्रेजरी अफसर रहे। हाँ, फाइनली हम बंदोबस्त पदाधिकारी धनबाद में ज्वाइन किए अंत में और वहाँ लगभग 4.5 साल धनबाद बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में काम किए और धनबाद जिला का सर्वे का काम फाइनल वहाँ हम लोग किए। वहाँ से करने के बाद रिटायरमेंट? सेवानिवृत्त हो गए दिसंबर में, 24 दिसंबर में। और चूंकि मेरा पैतृक आवास पटना में है, यहीं पे खाजपुरा में बेली रोड पे, पिलर नंबर 19 के पास, नंबर 19 के सामने। तो रिटायर होने के बाद हम पैतृक आवास चले आए। ये भी बता दीजिए सर, KFC वो तो मेरे बिल्डिंग परिसर में KFC रेस्टोरेंट चलता है। और रिटायर होने के बाद हम सोचते थे कि अब समय कैसे कटेगा मेरा, तो विचार मन में यही आया कि चूंकि जमीन से संबंधित बहुत सारा विवाद रहता है और लोगों के सही जानकारी होती नहीं है। दूसरी एक समस्या क्या है कि जो ब्लॉक में सीओ हैं या DCLR हैं या ADM हैं, जमीन के मूलतः यही लोग काम देखते हैं। और पटना जैसे शहर में और बाकी जगहों में भी विधि व्यवस्था और अन्य कार्यों में पदाधिकारियों को इतना लगाया जाता है कि बमुश्किल से ये 30 दिन में 10 दिन भी अपने कार्यालय में समय नहीं दे पाते हैं। सही बात है, ये सवाल मैं पूछने वाला था। हाँ, अब होता क्या है कि एक ग्रामीण किसान अपने समस्या को लेके जाते हैं सीओ साहब के पास। अब सीओ साहब का चैम्बर बंद रहता है, वहाँ स्टाफ बोलते हैं सीओ साहब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में गए हुए हैं, सीओ साहब अतिक्रमण तोड़वाने गए हुए हैं, सीओ साहब मजिस्ट्रेट ड्यूटी में कहीं गए हुए हैं। तो किसान बेचारा परेशान होकर के वापस चला आता है, कई चक्कर लगाता है कार्यालय के, लेकिन पदाधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाती। इसमें पदाधिकारी की गलती नहीं है, पदाधिकारियों को इतना अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। कभी इलेक्शन है तो कभी छठ पूजा है तो कभी दुर्गा पूजा है तो कभी बाढ़ है, तो इन सारे कार्यों में लगे रहने के कारण अधिकारी की मजबूरी होती है कि वो चैम्बर में बैठ नहीं पाते हैं। और जब चैम्बर में नहीं बैठेंगे तो किसान उनसे मिल नहीं पाता है। तो हम जब रिटायर किए तो मन में आया कि एक कंसल्टेंसी खोलते हैं और वैसे परेशान लोग जिनको पदाधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाती है, कारण जो भी हो, तो उनको एक ऑप्शन मिलेगा कि वो मेरे यहाँ आए
और अपनी समस्या को बताएंगे, हम उसका समाधान बताएंगे। अक्सर देखा जाता है कि लोग जमीन खरीदते समय ठगा जाते हैं, गलत जमीन खरीद लेते हैं। तो मेरे यहाँ ये सुविधा है कि अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है तो उसका वो जांच करवा सकता है कि जमीन सही है कि गलत है, खरीदने लायक है कि नहीं है। और हम लोग पूरा गहन जांच करके ये बता देते हैं कि ये ज़मीन खरीदा जा सकता है या ये ज़मीन नहीं खरीदा जा सकता है। और ऐसे कुछ लोग अभी मेरे पास आए हैं जिन्होंने हमसे पूरा जांच करवाया। और उसके बाद एक व्यक्ति का जांच करने में हमको लगभग 15 दिन लगा। उससे कई कागजात हम मांगे और जब पूरी तरह से हम संतुष्ट हो गए और उस व्यक्ति को भी हम संतुष्ट कर दिए कि ये देखिए आपका पूरा जांच हो गया, अब आप आंख मूंद करके जाकर के इस जमीन को खरीद सकते हैं, भविष्य में कोई समस्या नहीं होगा आपको। तो ये भी चीज यहाँ से सेवा मिलता है। कि अक्सर देखा जाता है कि पटना में एक ही जमीन को 2-3 बार लोग बेच देते हैं। 3 लोग बेच दे रहे हैं, 3 लोग बेच दे रहे हैं। हाँ, अमूमन होता क्या है ना, अमूमन होता ये है कि जमीन खरीदने वाला एक आम व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज देखता है कि जो बेच रहा है उसके नाम से जमीन का रसीद कट रहा है कि नहीं, और बस उसी को देख कर लोग जमीन खरीद लेता है, ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं। बस यही सब देखता है। लेकिन जमीन खरीदते समय सिर्फ यही नहीं देखना है कि रसीद कटना है कि नहीं, और बहुत सारा मापदंड है जिन मापदंडों पर वो जमीन सही उतरता है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। लेकिन इस चीज की जानकारी आम व्यक्ति को होती नहीं है और भू माफिया लोग इसी का फायदा उठाता है और गलत सलत जमीन लोगों को बेच देता है। बाद में लोगों को पता लगता है तो पछतावा होता है, जमीन का विवाद भी होता है, लोगों का पैसा भी बर्बाद हो जाता है। अभी तक हमारे बिहार में कोई ऐसा नहीं कर रहा था। मेरी जानकारी में तो इस तरह का कोई कंसल्टेंसी बिहार ही नहीं, हम तो झारखंड में लगभग 21 साल नौकरी किए हैं। झारखंड राज्य में भी इस तरह का कोई कंसल्टेंसी नहीं है और बिहार में तो खैर नहीं ही है, पटना राजधानी में भी नहीं है। तो ये पहला प्रयास मेरा है। अब देखिए इसमें आगे कितना सफलता मिलता है, नहीं मिलता है। वोट करना चाहिए लोगों को। हम तो बोलेंगे कि आप जो हैं रिटायर हो गए हैं तो आपके साथी और भी रिटायर हुए होंगे, उन लोगों को भी जोड़िए और अलग अलग जिला में सब लोग को बैठा दीजिए। एक्चुअल में हमारे कार्यालय का जो उद्घाटन किया गया था वो मेरे बैचमेट हैं जयप्रकाश सिंह और गीता सिंह। ये दोनों मेरे बैचमेट हैं, अभी वर्तमान में बिहार सरकार में कार्यरत हैं और वो उनको प्रमोशन मिल चुका है, वो IAS अफसर हो चुके हैं। तो मेरे इस कंसल्टेंसी का उद्घाटन उन दोनों ने किया था, वो दोनों पति पत्नी हैं। और उस दिन करीब बिहार सरकार में कार्यरत 20-22 पदाधिकारी यहाँ आए थे उद्घाटन के दिन। 2 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था और उसमें कई IAS पदाधिकारी थे, कई ADM स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी थे। तो ये लोग आए और उनको जब हम बताए कि हम इस तरह का कंसल्टेंसी प्रारंभ करने जा रहे हैं तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत अच्छा पहल तुमने ये किया है। इससे आम लोग जो पदाधिकारी के पास किसी कारण से नहीं मिल पाते हैं वो उनको एक ऑप्शन मिलेगा और वो आएंगे, अपने समस्या को बताएंगे और आप समाधान करेंगे। क्या बात है सर, बहुत अच्छा जो है ये पहल है और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये काफ़ी अच्छा लगा होगा जानकर कि अब आप लोग की समस्याएं को निदान करने के लिए एक अच्छे जानकार आप लोग के बीच आ गए हैं। और सर जैसे कि बताएं कि कई पद पर रह करके रिटायर हो गए हैं, रिटायरमेंट के बाद जो है अब लोगों को इस तरीके से सेवा दे रहे हैं। तो अगर आप भी ज़मीन विवाद की समस्याओं से परेशान हैं तो एक बार सर से मिलिए, मैं नंबर दे दिया हूं डिस्प्ले पर, उस पर भी कॉल करके सर से बात कर सकते हैं, यहाँ पर आ करके अपनी समस्याओं को निदान कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा या आपके घर में आपके सगे संबंधित इन सारे समस्याओं से परेशान हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए। आप देख रहे थे CK TV इंडिया, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।